हेलो दोस्तों, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो पसीना भाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी मेहनत को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक नई वैकेंसी बिहार पर। बिहार आपकी वैकेंसी पर वैकेंसी देता जा रहा है, लेकिन वहीं एक सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि हर बार उसका पेपर लीक हो रहा है। कारण उसका जो है ऑफलाइन पेपर करा रहा है और वो पेपर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से लीक हो जाता है, जिसके कारण बच्चे बिहार और पूरे भारत के जो बच्चे वहां पर पेपर देने जाते हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेस के माध्यम घिर चुके हैं। और दोस्तों, ये सबसे बड़ा एक बिहार अपनी वैकेंसी उसने क्योंकि टारगेट ले रखा है कि मुझे 2025 यानी कि विधानसभा के चुनाव से पहले अपनी 10 लाख भर्तियों को जो कहा गया वो पूरी करनी है। तो दोस्तों, इसीलिए पेपर लीक हो रहा है, लेकिन फिर भी वो भर्ती पर भर्ती आपके लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, एक और बिहार में वैकेंसी का अपडेशन नोटिफिकेशन, एक अनाउंसमेंट हो चुका है। ये अनाउंसमेंट कोई फर्जी नहीं है, एक नोटिस के माध्यम और वीडियो के माध्यम से ये नोटिस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसके माध्यम से बताया गया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में ड्राइविंग की वैकेंसी आने वाली हो। कितनी वैकेंसी दोस्तों ये होंगी, आज की इस वीडियो से हम पूरी तरह जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार चैनल को अपने सब्सक्राइब, बेल आइकन को और अपने दोस्तों में इस परिवार को शेयर करिएगा। दोस्तों देखिए, जितना ज्यादा आप यहां से हमें मोटिवेट करेंगे, जितना ज्यादा मेरी टीम को मोटिवेट करेंगे, आपके हर दिन एक नई नई पूरे भारत के जॉब नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपके बीच में आता हूं और चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो पूरी तरह से अपडेट नहीं होता, तैयारी कर रहा है लेकिन उसको पता भी नहीं होता है कि क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कब फॉर्म भरा जाएगा, कितने दिन हमारे पास में, वो सारी चीजें अपडेट नहीं होता है। अगर बच्चा अपडेट हो जाए तो उसे इन गलतियों का सामना न करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी तथ्य को जानते हैं। तो आइए बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर अपकमिंग रिक्रूटमेंट, ये आपकी आने वाली है दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ये पोस्ट कितनी है। तो बताई गई है ये आपकी 2000 से ज्यादा पोस्ट है, ये बताई गई थी दोस्तों। एक नोटिस आया था, उसके साथ में ही जो आपका बिहार है उसकी एक वीडियो भी आई थी, जिसके माध्यम से बताया गया था पूरे साल में कितनी वैकेंसी आने वाली है। उनका टारगेट ही ये था कि 2025 में जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले 10 लाख पूरी की पूरी भर्ती जो कही गई है वो पूरी कर दी जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे यहां से लगभग पोस्ट हम बात करेंगे 2000 से ज्यादा ही यहाँ पे होने वाली है। अगर दोस्तों, सबसे पहले इसमें बच्चों को पता होना चाहिए कि इसमें एज कब से कब तक कंसिडर की जाती है। तो याद रखिएगा कि ये जो वैकेंसी है आपकी एज जो है उसमें 20 से लेकर 25 साल की यहाँ पर एज मांगता है। और एज कब से कंसिडर होगी, तो 1 जनवरी 2024 से आपकी एज कंसिडर होने वाली है। दोस्तों, अगर एज रिलैक्सेशन की हम बात करें कि बीसी और ईबीसी के लिए 2 साल और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भरमार एज रिलैक्सेशन मिलता है। लगभग 30 साल अगर एससी एसटी है तो आप 30 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात होती है, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास यानी कि 10+2, लेकिन भर्ती है ड्राइविंग की, तो आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस मिनिमम आपका LMV लाइट मोटर व्हीकल तो होना चाहिए। अगर आपके पास में परमानेंट अगर हैवी मोटर व्हीकल है तो भी कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर ये नहीं होता। इसीलिए मैं आपके लिए पहले से वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसका कारण ये है कि अगर आप किसी के पास में अगर आप ड्राइवर लाइसेंस नहीं है तो वो फटाफट जल्दी से बनवा लेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो वैकेंसी है अप्लाई डेट ये मान के चलिएगा आपका फरवरी या मार्च से ये आपके पास में 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। क्योंकि हम सभी को पता है मई और अप्रैल के बीच में अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले ये फॉर्म भरवा लेगा, जिससे बच्चे निश्चिंत हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपका अभी तक आपने अपना डीएल नहीं अप्लाई किया तो डीएल को अप्लाई करिए और अपना जो है यहां से फरवरी और मार्च से पहले ये आपके तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर उस टाइम वीडियो लेकर आता है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप सतर्क रहिए कि इतनी वैकेंसी आनी है और जो मैं बताता हूं वो आती ही आती है, उसमें कोई भी संशोधन नहीं होता है। तो दोस्तों, अपना जो यहां से जो आपका
जो आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस है इसको तैयार कर लीजिएगा। लगभग आपके पास में हम बात करें तो लगभग 4 से 5 महीने आपके पास में है। अगर दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, ये आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिर आपका डीवी होगा। तो दोस्तों रिटन टेस्ट का मतलब होता है एक प्रकार से क्वालिफाइड नेचर का ही ये पेपर होता है और इसमें क्या होता है 5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। 5 गुना बच्चों को क्वालिफाइड होने के बाद बुलाया जाता है। किसके लिए? फिजिकल। तो ये आप कहेंगे ये हमारा सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का ही पेपर होता है, क्योंकि हमारी जो मेरिट बनती है वो मेरिट हमारी बनती है किस पर? वो हमारी जो मेरिट बनती है वो फिजिकल पे ही बनती है। और फिर ड्राइविंग लाइसेंस में क्या होता है, इसका अपना क्राइटेरिया होता है। लगभग मान के चलेगा 1 मिनट के अंदर आपको 3 गियर बदलने होंगे। तो ये इसका कुछ इस तरीके से ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस होता है। कुछ दूरी तक आपको गाड़ी चलवा के देखेंगे, बस ये इसका ड्राइविंग लाइसेंस होता है। देन उसके बाद में आपका क्या होगा, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है यहाँ पे। तो याद रखिएगा दोस्तों के 100 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और आपके पास में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टाइम आपके पास में 2 घंटे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जय माता दी करके आपको फटाफट मार लेना है। और सबसे अच्छी बात है आप देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, आपके 40 क्वेश्चन जीके के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे। तो दोनों के दोनों मात्र कितने 70% अकेले ले जाते हैं। तो दोस्तों अपनी तैयारी में लग जाइए और मेहनत करिए और अपना जीके और अपना साइंस इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि आपको और जरूरत ही ना पड़े, आपका काम इसी में हो जाए। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे हिंदी के और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, मैथ के आपके 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर के आपके क्या है 5 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले। करंट अफेयर नॉर्मली लास्ट 3 से 4-5 महीने का पूछ लेगा। 5 क्वेश्चन आने थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। क्योंकि मेन टारगेट आपको रखना अपना जीके का और साइंस का, क्योंकि यही सबसे अच्छा। साइंस में आपका क्या क्या आएगा, आपका बायोलॉजी आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा। जीके में अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें उसमें कवर अप होने वाली, इकोनॉमिक्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब दोस्तों बात करेंगे जो आपको क्या करेगा, मेरिट बनाएगा। जो आपकी क्या बनेगा, जो आपका मेरिट बनाएगा वो हम यहाँ पर बात करेंगे। अब मेरिट की बात करेंगे तो क्या क्या इसमें, हाइट जनरल बीसी के लिए आपकी 165 सेंटीमीटर और ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल आप है तो ये जो है 155। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका अगर हम बात करेंगे फीस की, तो फीस भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ से देखिएगा कि आपकी अगर फीस की हम बात करें तो फीस कितनी है। तो यहाँ से देखिएगा जनरल बीसी और ईबीसी और अदर स्टेट वालों के लिए जो है तो ये 450 रुपए। इसका मेन मुद्दा ये है कि पूरे भारत ऑल इंडिया इसको फॉर्म को भर सकता है। तो ये ध्यान रखना, ऑल इंडिया के लिए 450 रुपए की फीस देकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। एससी और एसटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 112 रुपए आप देकर यहाँ से फॉर्म को भरेंगे। 112 रुपया फॉर्म का लगने वाला है। तो फीस भी मैंने आपको बता दी। अब फिजिकल की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से चेस्ट आपकी मांगता है कितनी, जनरल बीसी और ईबीसी के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर पूछता है। रनिंग की अगर बात करेंगे, रनिंग की 1.6 किलोमीटर आपकी 7 मिनट में और 1 किलोमीटर फीमेल के लिए आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। जंप की बात करें दोस्तों, 3 फीट 6 इंच ये आपकी मेल के लिए और 2 फीट 6 इंच आपकी फीमेल के लिए है। लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो आपका 10 फीट और फीमेल के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर 7 फीट की बात की जा रही है। गोला फेंक की बात करेंगे तो 16 पाउंड का एक गोला होगा, आपको फेंकना है 16 फीट। और दोस्तों अगर आप फीमेल है तो फीमेल के लिए 12 पाउंड का एक गोला होगा, आपको फेंकना कितना है 8 फीट। तो ये सारी चीजें जो मेरिट आपकी बनेगी, जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा वो कौन दिलाने वाला है, तो आप देखेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2024 के लिए मैंने आपकी वीडियो दी, इसके माध्यम से मैंने सारी चीजें आपको बताई, क्या क्या इसका
कब से फॉर्म भरा जाएगा, कितनी सीट आ रही है, क्या फीस है, क्या क्वालिफिकेशन है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो कितने दिन पुराना चाहिए, वो कब तक अप्लाई आपको कर देना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीजें जो इंपोर्टेंट हो सकती है दोस्तों मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा दी है। और दोस्तों अगर हम एग्जाम मोड की बात करें तो इसलिए कैसा होता है, ये ऑफलाइन क्या होता है, ऑफलाइन मोड होता है, ऑफलाइन मोड यानी कि OMR सीट। यही कारण है जिसके कारण बिहार का हर बार पेपर लीक होता है। इस बार भी बहुत सारा बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया पैटर्न लेकर आए थे, लेकिन फिर उसके बाद भी फिर भी पेपर लीक हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि इस पेपर को कैंसिल करना पड़ा और नई डेट उसकी आ गई है कब पेपर होने वाला है। तो इससे अच्छा अगर ऑनलाइन कराए तो ज्यादा बेस्ट होगा, इससे क्या होगा चांस थोड़े कम रहेंगे। सैलरी की दोस्तों बात करें तो याद रखना दोस्तों इसमें 30,000 से ज्यादा ही आपको सैलरी मिलने वाला है। एग्जाम सेंटर आपके जो भी बिहार है, बिहार के बड़े बड़े शहर होंगे वहां पर आपके बड़े बड़े शहरों में ये एग्जाम सेंटर होने वाला है, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जितनी ऑथेंटिक जानकारी थी मैंने आपको सारी प्रोवाइड करा दी है और अपनी मेहनत को करते रहिए। 3 से 4 महीने पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है, तो अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। और फिर हम एक नई वीडियो मैं आपको लिए एक वीडियो और बना दूंगा कि जो डेट आई है वो एग्जाम किस डेट को दोबारा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन ध्यान रखो पूरी वीडियो को देखा करो और अपना कमेंट्स बॉक्स में बताया करो, तो कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका डाउट क्लियर करने की कोशिश जरूर करता हूं। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।